फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम पुष्पा राज, मैं खगड़िया ज़िला से बिलोंग करती हूँ। मुझे आज इस संस्था में स्मार्ट वैल्यू से लगभग में 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं और इस 3 साल के जर्नी में मैंने जो सीखा, एक एक चीज़ों को सीखते हुए आई, करते करते आई। और एक बार में तो मेरा नहीं हुआ, क्योंकि जब हम शुरुआत में जब काम करते थे मुझे भी बहुत ज़्यादा डर लगता था, कन्फ्यूजन रहता था, होगा कि नहीं होगा, पता नहीं, करके देखते हैं, पता नहीं सीनियर बोल रहे हैं, कर लेते हैं, क्या पता अगर हो गया तो कितना अच्छा रहेगा। क्योंकि सर जब बताते थे स्कूटी होगा, बाइक होगा, लैपटॉप होगा, तो हम सोचते थे कि अच्छा है, चलो बहुत अच्छा, मेरा भी होगा। सर लोगों को जब ड्रेस कोड पहनते देखते थे, जब सर लोगों का ड्रेस कोड, बोलने का एक्सपीरियंस, बोलने का जो टैलेंट उनके अंदर था, वो देख करके मैं काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुई और मैंने भी ठान लिया कि मुझे भी सर लोगों की तरह, मुझे भी मैम लोगों की तरह बनना है, चाहे जैसे भी हो जाए। और मुझे जो एडमिशन कराई है मेरी मासी मिस नेहा मैम ने करवाई है, मैं उनको धन्यवाद देती हूँ कि आज उन्होंने मुझे स्मार्ट वैल्यू में लाई है। बहुत ही मैं लकी मानती हूँ अपने आप को कि मैं इतना कम एज में और अपना कम टाइम में मैं इस चीज़ में एक सही रास्ते में, सही प्लेटफॉर्म में मैं हूँ आज। नहीं तो होता क्या है, स्मार्ट वैल्यू में बहुत सारे विद्यार्थी एडमिशन तो करवा लेते हैं लेकिन वो टिक नहीं पाते हैं, वो अपने आप को उस अनुसार ढलने का प्रयास नहीं कर पाते हैं, उनको विश्वास नहीं हो पाता है। मेरा कहना है, अगर आपके सीने में दर्द होगा, अगर आप मान के चलिए आप गए डॉक्टर के पास और डॉक्टर ने आपको दवाई दिया, जो भी करवाया, जो भी आपको नुस्खा बताया, अगर आप उस दवाई को जब तक खाएंगे नहीं तब तक आप ठीक नहीं हो पाएंगे। जस्ट लाइक ये स्मार्ट वैल्यू है, स्मार्ट वैल्यू में भी आप आए हैं तो आपका कैरियर बनेगा, इस बात पे आपको बिलीव करना होगा, सीनियर लोगों की बातों के अनुसार चलना होगा, नहीं तो भटकाने वाला रास्ता बहुत सारा लोग मिलेगा। मुझे भी मिला था, अपने ही रिश्तेदार मिले थे, मेरा आस पड़ोस का लोग भी मुझे भटकाने का प्रयास किया था, लेकिन मैंने सिर्फ सीनियर की बातों को सुना और समझा और लास्ट तक हम करते गए और करते करते आज मेरे पास स्कूटी भी हो पाया और अच्छा खासा हम फ़ोन भी यूज करते हैं। और मेरा नेशनल ट्रिप गोवा, जो कि भारत का सबसे खूबसूरत जगह है घूमने का, गोवा, वहाँ मैं जाने वाली हूँ। और मुझे तो बहुत खुशी मिलती है कि हम इतना कम एज में हम एरोप्लेन में जाएंगे। लड़कियों का सपना होता है, ना जाने कितने लोग सिर्फ एरोप्लेन को देखते रह जाते हैं दूर से ही, लेकिन मुझे उस एरोप्लेन में जाने का मौका मिलेगा। मैं तो बहुत हैप्पी हूँ, मेरी मासी तो घूम के आ चुकी है। लेकिन हाँ दोस्तों, एक ही चीज़ बोलूँगी, आपको भी स्मार्ट वैल्यू के ऊपर विश्वास करना होगा, लगे रहना होगा, काम को कंटिन्यू करना होगा। नहीं तो होता क्या है, मान के चलिए कभी कभी आपको ऐसा लगने लगेगा कि नहीं, अब तो हम बहुत कुछ सीख गए हैं, अब मुझे सीनियर का जरूरी नहीं है। आपको हर हमेशा अपने सीनियर के अनुसार चलना होगा, सीनियर जैसे बताते हैं वैसे करते रहना होगा, सीनियर के एक एक बातों को मान करके काम करना होगा। तो मेरा कहना है कि बहुत सारी लड़कियां जो क्विट कर जाती है सिस्टम से, उनको अपने आप में एक ईगो, घमंड आने लग जाता है कि मैं तो अब सब कुछ जानती हूँ, मुझे अब सीनियर से रिपोर्ट करने का, मुझे अब सीनियर से कांटेक्ट करने का, कम्युनिकेशन करने का कोई ज़रूरत ही नहीं रहा। तो सारी गर्ल्स को मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ, एक लड़कियों के पास समय बहुत ही कम होता है और वो समय आपका काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल होता है। उस चीज़ को अपना, उस समय को आप एक गलत चीज़ों में नहीं डायरेक्शन में लेके जाने के साथ आप जो है, आप एक सही डायरेक्शन पे चलिए। आपको जैसे जैसे सीनियर बताते हैं आप वैसे वैसे करते जाइए, क्योंकि उड़ान भरने वाले पक्षियों को भी पता रहता है कि हम कितना भी उड़ान भर लें, मुझे आसमान में ठहरने की जगह नहीं मिलती है कि नहीं है। तो आपको भी स्मार्ट वैल्यू में आप कितनों बड़े लेवल पे चले जाइए, कितनों बड़े स्तर तक चले जाइए, जब आपके अंदर घमंड आने लग जाता है, ईगो आने लग जाता है, तो आपका बिजनेस डाउन होने लग जाता है और आपका सिस्टम से क्विट करने का चांसेस रहते हैं ज़्यादा। इसीलिए अपने आप को समझिए, आप किस जगह से उठ के आए थे और किस जगह तक आप पहुंच पाए हैं। इस चीज़ को अगर आप याद रखेंगे और क्या सोच करके आपने सिस्टम को ज्वाइन किया था, अगर इस चीज़ को आप ज़्यादा ध्यान देंगे और काम के ऊपर फोकस करेंगे तो 100% है दोस्तों, आप लोग भी आगे बढ़ेंगे। बस विश्वास बनाए रखिए, सिस्टम इतना पावरफुल है। आज संस्था को 25 साल कंप्लीट हो चुका है स्मार्ट वैल्यू को, और जिसमें कि मैं इसमें 3 साल से हूँ। सोचिए दोस्तों, अभी 3 साल में मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ, सोचिए आगे और भी समय है, मैं तो पूरा लाइफ स्मार्ट वैल्यू में दूंगी।
चाहे जो भी हो जाए, मरूंगी तो स्मार्ट वैल्यू के साथ, जीऊंगी तो स्मार्ट वैल्यू के साथ ही, चाहे जो भी हो जाए। आप लोगों को ठानना होगा। आप लोग अपने आप से सवाल करिए, आप कब तक हैं सिस्टम में? क्योंकि आप जब तक अपने आप में नहीं सोचेंगे, अपने आप में जब तक कोई चीज़ को ठानेंगे नहीं करने का, तब तक आप लोग नहीं कर पाएंगे। इसीलिए विश्वास रखिए सीनियर के ऊपर, सिस्टम के ऊपर विश्वास रखिए और उस ऊपर वाले पर विश्वास करिए जिन्होंने आपको इस सिस्टम में आने का मौका दिया। क्योंकि कहा जाता है ऊपर वाले की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो पाता है। आज अगर हम आप मिल पाए हैं, आज अगर मैं सिस्टम में आ पाई हूँ, कहीं ना कहीं ऊपर वाला का देन है। ऊपर वाले ने मेरे बारे में सोचा, तो मेरा फर्ज बनता है कि हम उस चीज़ को पूरा करें। हमको सिस्टम तो मिल गया, अगर हम मेहनत नहीं करते हैं तो फिर मेरा मेहनत जाया चल जाता है, फिर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे अपने लाइफ में। और हाँ, लोग बोलते हैं नौकरी करो नौकरी करो, मैं बोलती हूँ नौकरी नहीं करो। क्योंकि एक पान दुकान खोल लेना, लेकिन नौकरी मत करना। आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिला है स्मार्ट वैल्यू करने का, एक नेटवर्क बनाने का। क्योंकि आज आपने अगर नेटवर्क बना लिया, कल के डेट में अगर आपका बड़ा नेटवर्क अच्छा सा बेहतर बन जाता है, तो आप उस जगह आप अपना टाइम नहीं भी देंगे तो भी आपकी जगह आपका जो बनाया हुआ नेटवर्क रहेगा, जो आपका टीम रहेगा, लवली टीम, आप उस टीम को चला करके, आप उस टीम को समझा बुझा करके, आप उस टीम को अपना करियर दिखा करके सही रास्ते पर, सही डायरेक्शन पे ला करके आप उसको काम करवा सकते हैं। अगर वो काम करेगा तो आप भी काम करेंगे। 100% है, आपका करियर बनेगा। बस विश्वास बनाए रखिए। बाकी स्मार्ट वैल्यू नंबर 1 है। आज भारत की नंबर 1 संस्था है जो कि स्मार्ट वैल्यू 25 साल कंप्लीट की है और अभी तक में एजुकेशन से 50 लाख विद्यार्थी आ चुकी है। क्योंकि मेरा जब एडमिशन हुआ था 3 साल पहले, मेरा रोल नंबर था 41 43 419 और आज आप